Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are fine by the grace of Allah Almighty. In this video, we will cover summary, paraphrasing and question answers of unit number 9, The Road Not Taken, यानी वो रास्ता जो इख्तियार न किया गया, written by Robert Frost. Okay, let's begin with the summary first. Robert Frost was one of the greatest American poets of the 20th century. रॉबर्ट फ्रॉस्ट 20वीं सदी के अजीम अमरीकी शायरों में से एक थे. ही इज़ वेल नोन फॉर राइटिंग सिंपल येट मीनिंगफुल पोएम्स अबाउट नेचर एंड ह्यूमन लाइफ. वो फितरत और इंसानी ज़िंदगी के बारे में सादा लेकिन मायनी खेज़ नज़में लिखने के लिए मशहूर हैं. द रोड नॉट टेकन इज़ रिटन इन अ सिंपल कन्वर्सेशनल स्टाइल बट कन्वेज अ डीप मैसेज अबाउट द चॉइसेस पीपल मेक इन लाइफ. द रोड नॉट टेकन एक सादा गुफ्तगू के अंदाज में लिखी गई है लेकिन ज़िंदगी में लोगों के इंतखाब के बारे में गहरा पैगाम देती है. टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. ये कोटेशन है जो कि नज़म से ही ली गई है, यानी कि दो रास्ते जो कि पिलाहट लिए जंगल में अलहदा होते हैं और अफसोस मैं दोनों में सफ़र नहीं कर सकता. द पोएम बिगन्स, बेसिकली पोएम की प्रोनाउंसिएशन जो एशियंस बोलते हैं वो पोएम है. दैट इज़ क्वाइट ऑल्सो राइट, बट द वे नेटिव प्रोनाउंस इट इज़ पोम और पोम. यू कैन प्रोनाउंस इन आइदर वे. द पोएम बिगन्स विद अ ट्रैवलर स्टैंडिंग इन अ येलो वुड वेयर टू रोड्स डाइवर्ज. नज़म का आगाज़ एक मुसाफिर से होता है जो पीले जंगल में, यानी कि वो ऑटम सीज़न है, जो पीले जंगल में खड़ा है जहाँ पे दो रास्ते अलहदा होते हैं. Since he cannot travel both, he carefully observe each road before making a decision. चूँकि वो दोनों पर सफ़र नहीं कर सकता, इसलिए वो फ़ैसला करने से पहले सड़क का बागौर मुशाहिदा करता है. Through this situation, Frost shows that life often presents us with difficult choices that require careful thought and wisdom. इस सूरत हाल के ज़रिए फ्रोस्ट ज़ाहिर करता है कि ज़िंदगी अक्सर हमें मुश्किल इंतखाब के साथ पेश करती है जिसके लिए मुहतात सोच और हिकमत की ज़रूरत होती है. अनदर कोट फ्रॉम द पोएम, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. और मैंने वो रास्ता इख्तियार किया जिस पर लोग कम चले हुए थे. एज द पोएम प्रोग्रेसेस द ट्रेवलर रियलाइजेस दैट वंस अ चॉइस इज़ मेड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिटर्न एंड एक्सपीरियंस द अदर पाथ. जैसे जैसे नज़्म आगे बढ़ती है मुसाफिर को एहसास होता है कि एक बार इंतखाब कर लेने के बाद वापसी और दूसरे रास्ते का तजर्बा करना तकरीबन नामुमकिन है. इन द एंड ही रिफ्लेक्ट्स दैट चूजिंग द लेस ट्रेवल्ड रोड हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन हिज लाइफ. आखिर में वो इस बात की अक्कासी करता है कि कम सफ़र वाले, यानी कि ऐसा रास्ता जिस पर लोग कम चले हुए हैं, उसका इंतखाब करने से उसकी ज़िंदगी में एक अहम फ़र्क आया है. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी. रॉबर्ट फ्रॉस्ट यूजेज सिम्बलिज्म, इमेजरी एंड एन एक्सटेंडेड मेटाफर टू मेक द पोएम मीनिंगफुल. ऑल दीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच. सिम्बलिज्म है, इमेजरी है या मेटाफर है. तो अपनी नज़म को मायनी खेज़ बनाने के लिए या बामायनी बनाने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनका इस्तेमाल करता है. द टू रोड्स सिम्बलाइज द चॉइसेस पीपल फेस इन लाइफ. दो सड़कें उन इंतखाब की अलामत है जिनका लोगों को ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है. वाइल द येलो वुड रिप्रजेंट अ टाइम ऑफ डिसीजन. जबकि जो पीला जंगल है फ़ैसले के वक़्त की नुमाइंदगी करता है. द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम इज़ दैट एवरी चॉइस वी मेक शेप्स आवर फ्यूचर, सो वी शुड मेक आवर डिसीजंस वाइजली, कॉन्फिडेंटली एंड विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नज़्म का मजमूई पैगाम यह है कि हमारा हर इंतखाब हमारे मुस्तकबिल की तश्कील करता है, इसलिए हमें अपना हर फ़ैसला दानिशमंदी, एतमाद और एहसास ज़िम्मेदारी के साथ करना चाहिए. ओके, दैट वाज द होल समरी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर्स. And here comes the questions given within the text first. And the first question is, what does the speaker mean by I doubted if I should ever come back? यानी कि स्पीकर का क्या मतलब है जब वो ये कहता है कि मुझे शक है कि मुझे कभी वापस आना चाहिए.
And the answer is the speaker means that once he chooses one road, he will probably never return to take the other. स्पीकर का मतलब है कि एक बार जब वो एक सड़क का इंतखाब कर लेता है तो शायद वो दूसरी सड़क का इंतखाब करने के लिए वापस नहीं आएगा. It shows that many choices in life are permanent and cannot be changed. ये ज़ाहिर करता है कि ज़िंदगी में बहुत से इंतखाब मुस्तकिल होते हैं और इन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता. Question number 2. What is the significance of the speaker choosing the one less travelled by? स्पीकर यानी जो नज़म बोलने वाला है या नज़म जिसका ये एक्सपीरियंस है, स्पीकर का उस रास्ते का इंतखाब करने की क्या अहमियत है जिस पर कम लोग चले हुए हों. एंड द आंसर इज़ choosing the one less travelled by symbolizes making an independent and unique decision. यानी कि ऐसा रास्ता इंतखाब करना जिस पे कम लोग चले हों वो एक आज़ाद और मुनफरिद फ़ैसला करने की अलामत है. It shows that the speaker believes this choice shaped his life and made a lasting difference. इससे ज़ाहिर होता है कि स्पीकर का ख्याल है कि इस इंतखाब ने इसकी ज़िंदगी को तश्कील दिया है और एक देर पा फ़र्क पैदा किया है. Now let's discuss the comprehension questions. And the first question is, where does the speaker find himself at the beginning of the poem? यानी इस नज़म के आगाज़ में स्पीकर है ख़ुद को कहाँ पाता है. The speaker finds himself in a yellow wood where two roads diverge. स्पीकर अपने आप को एक पीले जंगल में पाता है जहाँ दो सड़कें अलग होती हैं. He must choose one road to continue his journey. इसको अपना सफ़र जारी रखने के लिए एक सड़क का इंतखाब करना है. Question number 2. Why does the speaker feel sorry that he cannot travel both roads? यानी कि बोलने वाला क्यों अफसोस करता है कि वो दोनों सड़कों पर सफ़र नहीं कर सकता. And the answer is the speaker feels sorry because he can only choose one road. स्पीकर को अफसोस है क्योंकि वो सिर्फ एक सड़क का इंतखाब कर सकता है. He wishes he could experience both paths but knows it is impossible. वो चाहता है कि वो दोनों रास्तों का तजर्बा कर सके लेकिन ये भी जानता है कि ऐसा नामुमकिन है. Question number 3. How does the speaker describe the two roads? स्पीकर दोनों सड़कों को कैसे बयान करता है. एंड द आंसर इज़ द स्पीकर सेज बोथ रोड्स लुक ऑलमोस्ट द सेम. स्पीकर का कहना है कि दोनों सड़कें तकरीबन एक जैसी नज़र आती हैं. वन सीम्स स्लाइटली ग्रासी एंड लेस ट्रेवल्ड बट बोथ आर इक्वली worn. एक पर घास ज़्यादा है और इस पर लोग कम चले हैं लेकिन दोनों यकसा नज़र आती हैं. Question number 4. What does the speaker mean when he says, I doubted if I should ever come back? स्पीकर का क्या मतलब है जब वो कहता है कि मुझे शक था कि क्या मुझे कभी वापस आना चाहिए. And the answer is, he means that once he chooses one road, he is unlikely to return and take the other. उसका मतलब है कि एक बार जब वो एक सड़क का इंतखाब करता है तो उसके पास वापस आने और दूसरी सड़क का इंतखाब करने का इम्कान नहीं है. इट शोज़ दैट सम डिसीजंस इन लाइफ आर परमानेंट. ये ज़ाहिर करता है कि कुछ फ़ैसले ज़िंदगी में मुस्तकिल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डू यू थिंक द स्पीकर सेव्स द फर्स्ट रोड फॉर अनदर डे? आपके ख्याल में स्पीकर पहली सड़क को किसी और दिन के लिए क्यों बचा कर रखता है. एंड द आंसर इज़ द स्पीकर होप्स टू रिटर्न एंड टेक द फर्स्ट रोड लेटर. स्पीकर वापस आने और बाद में सड़क का इंतखाब करने की उम्मीद करता है. However, he realizes that life may never give him the chance. ताहम उसे एहसास है कि शायद ज़िंदगी उसे ये मौका कभी नहीं देगी. Question number 6 and the last question. What emotions does the speaker express when he imagines telling this story ages and ages hence? जब स्पीकर इस कहानी को सुनाने का तसव्वुर करता है यानी कि कई सालों बाद तो वो किन जज्बात का इजहार करता है. द स्पीकर एक्सप्रेसेस फीलिंग्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेटिस्फेक्शन. स्पीकर अक्कासी और इत्मीनान के जज्बात का इजहार करता है. ही बिलीव्स दैट दिस चॉइस हैड एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ. उसे यकीन है कि इस इंतखाब ने इसकी ज़िंदगी पर अहम असर डाला है. नेक्स्ट अप here we have paraphrasing, and the paraphrasing of stanza number 1. Two roads diverged in a yellow wood,
and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. First up, let's discuss reference to context. These lines are taken from the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. ये सत्रें यानी ये जो लाइंस हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई नज़्म द रोड नॉट टेकन से ली गई हैं. द पोइट यूजेस द इमेज ऑफ टू रोड्स इन अ फॉरेस्ट टू सिंबलाइज द इम्पॉर्टेंट चॉइसेस पीपल फेस इन लाइफ. शायर जंगल में दो सड़कों की तस्वीर को उन अहम इंतखाब की अलामत के लिए इस्तेमाल करता है जिनका लोगों को ज़िंदगी में सामना करना पड़ता है. द पोम टीचेस दैट आवर डिसीजंस शेप आवर फ्यूचर, सो वी शुड चूज वाइजली एंड एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस विद कॉन्फिडेंस. नज़्म सिखाती है कि हमारे फ़ैसले हमारे मुस्तकबिल की तश्कील करते हैं, इसलिए हमें दानिशमंदी से इंतखाब करना चाहिए और नताइज को एतमाद के साथ कबूल करना चाहिए. Explanation of this stanza. The speaker is walking through a yellow forest when he comes to a place where the road divides into two paths. Speaker यानी कि बोलने वाला पीले जंगल से गुजर रहा है जब वो एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां सड़क दो रास्तों में तकसीम हो जाती है, यानी जहां दो रास्ते अलग होते हैं. He feels sorry because he cannot travel both roads. उसे अफसोस है क्योंकि वो दोनों सड़कों पर सफ़र नहीं कर सकता. He stands for a long time, looking carefully down one road as far as he can before it disappears into the bushes. वो काफ़ी देर तक खड़ा रहता है एक सड़क को जहाँ तक वो देख सकता है, गौर से देखता है, इससे पहले कि वो झाड़ियों में गायब हो जाती है. This stanza introduces the theme of making important decisions in life. ये बंद ज़िंदगी में अहम फैसले करने का मौजू मुतारिफ कराता है. Stanza number 2. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. Reference to the context is quite similar what we have discussed before. क्योंकि रेफरेंस तो वही होती है यानी कि नज़्म का नाम और शायर का नाम, तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो मेन थीम होती है बेसिकली, यानी कि इस पूरी नज़्म को कुछ अल्फाज में बयान करना. वो हर स्टैंजा की डिफरेंट भी लिख सकते हैं लेकिन पूरी नज़्म की एक भी हम लिख सकते हैं. देयरफॉर लेट्स डाइव इनटू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड स्टैंजा. After examining the first road, the speaker chooses the other one because it appears slightly less traveled and grassy. पहली सड़क का मुआयना करने के बाद स्पीकर दूसरी सड़क का इंतखाब करता है क्योंकि इस पे लोग कम चले हुए हैं और उस पर घास भी दिखाई देती है. However, he soon realizes that both roads are almost equal worn. ताहम उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि दोनों सड़कें तकरीबन यकसा तौर पर नज़र आती हैं. This shows that people often think one choice is very different from another, but in reality they may be quite similar. इससे ज़ाहिर होता है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि एक इंतखाब दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन हकीकत में वो तकरीबन एक जैसे होते हैं. Here comes stanza number 3. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. Reference to context, same as above. Explanation of the third stanza. Both roads are covered with fresh leaves, showing that no one has walked on them that morning. दोनों सड़कें ताज़ा पत्तों से ढकी हुई हैं, जिससे जाहिर होता है कि इस सुबह कोई भी उन पर नहीं चला. The speaker decides to keep the first road for another day, but he knows that one choice usually leads to another, making it unlikely that he will ever return. स्पीकर पहली सड़क को किसी और दिन देखने का फ़ैसला करता है, लेकिन वो जानता है कि एक इंतखाब आम तौर पर दूसरे की तरफ ले जाता है जिससे उसके वापस आने का इम्कान नहीं होता है. दिस स्टैंजा हाईलाइट्स द परमानेंट नेचर ऑफ लाइफ्स डिसीजंस. ये बंद ज़िंदगी के फ़ैसलों की मुस्तकिल नौइयत को नुमायां करता है.
Stanza number 4 and the last stanza of this poem. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Reference to context, same as above. Explanation of the fourth stanza. The speaker imagines himself many years later, looking back on this moment. स्पीकर इस लम्हे को पीछे देखते हुए कई सालों बाद खुद को तस्वुर करता है. He says that choosing the less traveled road has made a significant difference in his life. उसका कहना है कि कम सफ़र वाली सड़क का इंतखाब करने से उसकी ज़िंदगी में नुमाया फ़र्क आया है. The final stanza emphasizes that our choices shape our future and become an important part of who we are. आखिरी बंद इस बात पर जोर देता है कि हमारे इंतखाब हमारे मुस्तकबिल को तश्कील देते हैं और हम कौन हैं इसका एक अहम हिस्सा बनते हैं. Okay students, that was all for today. I hope that you have understood the summary, question answers and paraphrasing of unit number 9, The Road Not Taken. Please learn them by heart, learn the question answer, or there is a choice between paraphrasing or a summary. आपके पेपर में चॉइस होती है कि समरी कर लें या पैराफ्रेजिंग. सो इट्स अप टू यू. You can either learn the summary or paraphrasing. I'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz and take good care of your parents and yourself. Allah Hafiz. Bye bye.